सभी को मेरा नमस्कार। जय पूनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं महादेव गोदारा, एसआई 2016 रैंक 41। एसआई की नई वैकेंसी आ चुकी है। आपको तैयारी कैसे करनी है, उन तमाम बिंदुओं को लेकर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको सिलेबस साइट से डाउनलोड करना है और उसको अच्छे से अध्ययन करना है। किसी भी सफलता अर्जित करने में सिलेबस का सबसे अहम योगदान रहता है। सिलेबस में हम टू द पॉइंट अपने को पढ़ना है। सिलेबस में जो भी बातें लिखी हुई है उनको अपने को अच्छे से याद रखना है। जब तक सिलेबस अपने मस्तिष्क में याद होना चाहिए तभी जाकर आप अच्छे से अध्ययन कर सकते हो। सुबह 4 घंटे का मैं स्लॉट बनाता था। 4 घंटे के 3 स्लॉट में मैं पढ़ाई करता था। सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम और एक शाम के टाइम। सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक जो भी एक सब्जेक्ट, जैसे मेरे को हिस्ट्री पढ़ना है, किसी दिन मैं जियोग्राफी पढ़ता था, किसी दिन मैं हिंदी पढ़ता था। अब एसआई में 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी का 200 नंबर का, हिंदी का, और एक जीके का, सेकंड पेपर जीके का 200 नंबर में। तो जीके का जो सिलेबस है वो आरएस प्री का सिलेबस है, सेम सिलेबस है। तो जीके के लिए मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, तो जीके के लिए मैंने जो हिस्ट्री के लिए है, हिस्ट्री के लिए मैंने किरण प्रकाशन बुक पढ़ी। ज्योग्राफी के लिए मैंने महेश कुमार बर्णवाल बुक पढ़ी। राजस्थान जीके के लिए मैंने लक्ष्य बुक पढ़ी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मैंने नोट्स पढ़े, मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए थे, वो मैंने नोट्स पढ़े। और हिंदी के लिए मैंने राघव प्रकाश बुक पढ़ी। उसके बाद में मैंने निरंतर टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। तो अगर आपको सफलता अर्जित करनी है तो आपको टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करनी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको तैयारी के परख पाओगे। जैसे आपने टेस्ट दिया, उसके बाद में आपने घर आकर उस टेस्ट पेपर को की से मिलाया कि मेरे कितने परसेंटेज बन रहे हैं और मेरे कौन कौन से सवाल गलत हुए हैं। तो गलत सवाल को वापस आप वापस बुक्स खोल कर देखोगे तो ये मैंने टॉपिक पढ़ रखा था, फिर भी मेरा ये सवाल क्यों गलत हुआ। तो फिर उस टॉपिक को वापस अच्छे से पढ़ना है और उसका साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बना लेना है। जो चीज़ें अपने को आ रही हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं आ रही है उस टॉपिक को आपने को शॉर्ट नोट्स बना लेना है। उसके बाद में आरपीएससी, कई बार आरपीएससी की वो चयन प्रक्रिया काफ़ी लंबी हो जाती है। आरपीएससी की जो चयन प्रक्रिया जैसे हमारी वैकेंसी 2016 में आई थी और उसका एग्ज़ाम 2018 में हुआ था। फिजिकल के लिए रिजल्ट 2019 में आया, इंटरव्यू के लिए रिजल्ट 2020 में आया। उसके बाद कोरोना काल आ गया। अगस्त 2020 में हमारा इंटरव्यू आयोजित किया गया। तो आपको सेल्फ मोटिवेशन कैसे रखना है कि आरपीएससी के एग्ज़ाम कई बार लेट हो जाते हैं, तो सेल्फ मोटिवेशन एक ही रखना है कि एक दिन पेपर होगा, एक दिन उसका रिजल्ट आएगा और एक दिन में मेरी सफलता 100% मेरे को सफलता मिलेगी। तो आरपीएससी एग्ज़ाम 100% करवाएगा। अगर वैकेंसी निकाली है तो उसका एग्ज़ाम भी होगा। तो कभी ये मन में धैर्य तो आपको बना के रखना पड़ेगा। अगर आप धैर्य बना के रखोगे तो आपको सफलता 100% मिलेगी। जेपी सर का क्या योगदान था मेरी सफलता में। जब भी मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती थी तो मैं सर से पर्सनली मिलता था कि आपको इस प्रकार पढ़ना है, और हमारी हर समस्या का वो हल करते थे। तो मैंने जो भी सफलता पाई है उसमें सबसे जो अहम योगदान है जेपी फाउंडेशन का, वो बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ की जो पढ़ाई का जो लेवल है वो आरएस स्तर का है। आरएस स्तर का है। अगर आरएस स्तर का अगर आप तैयारी करोगे तो एसआई का पेपर आपको आसान लगेगा। उसके बाद में जो यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है, यहाँ का जो स्टडी मटेरियल है वो शानदार है।
क्योंकि उसमें अकॉर्डिंग टू सिलेबस दिया हुआ है। अगर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस पढ़ोगे तो अन्य बुकें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद में निरंतर यहाँ टेस्ट सीरीज़ का आयोजन होता है। लगभग 1 साल तक मैंने लगातार टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और वही भी मेरा सफलता का मूल मंत्र है। जब तक आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करोगे तब आप कैसे परखोगे कि मेरी तैयारी कैसी है। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के जो फ़ायदे हैं, अगर आप रेगुलर टेस्ट सीरीज दोगे तब आपको एग्ज़ाम के प्रति जो डर है वो दूर हो जाएगा। जब हम पेपर देने जाएंगे तो हमको लगेगा कि हम टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो मन का जो आत्मविश्वास है वो डबल हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।